हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 के साइंस का छठवां पार्ट, हमारे चारों ओर के परिवर्तन का प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर लंबाई कम कर लेते हैं। क्या परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? तो हम उत्तर राइट करेंगे। हम अपनी पोशाक की लंबाई को दोबारा पूर्व लंबाई के समान कर सकते हैं, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिर के टूट जाता है, आप कतई ऐसा नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणीय किया जा सकता है? नहीं। एक बार खिलौना टूट गया तो टूट गया, फिर से उसे जोड़ के वैसा खिलौना नहीं बनाया जा सकता जैसा पहले था। तो यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। तो टूटे हुए खिलौने को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, अर्थात इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर आप लिख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमणीय किया जा सकता है अथवा नहीं। तो हमें यहाँ पे सारणी में कुछ परिवर्तन दिया है, जिससे हमें बताना है उत्क्रमणीय किया है जा सकता है या फिर नहीं। जैसे लकड़ी के टुकड़े को चीरना, तो एक बार चीर दिए तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब फिर से जैसा शुरू में लकड़ी था वैसा नहीं बनाया जा सकता। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया या उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम पिघल गया, उसे ठंडा करने पर फिर भी आइसक्रीम वैसा ही बन जाएगा, तो यह उत्क्रमणीय है। ठीक है। चीनी का जल में घुलना, हाँ, चीनी से फिर जल को अलग किया जा सकता है। ठीक है। और खाना पकाना, यह अनुक्रम, खाना पका हुआ है तो उससे फिर आप सब्जी जो है या फिर जो भी चीज़ें अगर मिला के खाना बनाया, फिर उसको वो चीज़ें प्राप्त नहीं किया जा सकता जिससे खाना बनाया था। यह एक क्या होगा, जो है उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं होगा। आम का पकना, ये भी एक बार आम पक गया तो फिर उसे कच्चा नहीं किया जा सकता, पका है तो पका ही रह जाएगा। ठीक उसी तरह दूध का दही में जमना, तो अगर दही बन गया तो फिर से हम दूध नहीं बना पाएंगे, इसलिए यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया या उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। तो काफ़ी इजीली आप इसको याद कर सकते हो कि ऐसा चीज़ जिसे हम रिवर्स कर सकें, यानी फिर से दोबारा उसे बना सकें, जो शुरुआत में था परिवर्तन करने के बाद फिर से वैसा ही बन जाए जैसा शुरुआत में था, तो वो उत्क्रमणीय होता है। अगर नहीं बन पाता है तो वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय या फिर उत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, उसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता है, अतः यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, उदाहरण देके उत्क्रमणीय किए जाने वाले तथा अनुक्रमणीय न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें उदाहरण सहित हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम एक साइड उत्क्रमणीय परिवर्तन लिख लेंगे, एक साइड अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन, यह परिवर्तन होने के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ सकता है और नए पदार्थ उत्पन्न नहीं परिवर्तन में पैदा होते हैं, यानी कोई भी नया पदार्थ इस तरह के परिवर्तन में नहीं बनता है, जबकि इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है और उसे पहले वाले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बनना, तो यह एक तरह का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। वहीं अगर हम बात करें कागज का जलना, तो कागज जल के राख हो जाता है, फिर राख से हम कागज नहीं बना सकते, उसे है। अगला प्रश्न देखते हैं। टूटी हुई हड्डी पर पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वे इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय कर सकते हैं? तो उत्तर राइट करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए परिवर्तन को उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अब पहली अवस्था में नहीं आ सकता है। तो एक जैसा शुरुआत में प्लास्टर ऑफ पेरिस था, उस तरह फिर से उस अवस्था में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं आ पाता है, इसलिए एक तरह का यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, परिवर्तन है, इसलिए इसे कहेंगे उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमणीय
कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सीमेंट जो है उस पर पानी मिल गया तो वो कठोर बन जाएगा, फिर से उससे सीमेंट नहीं बना सकता। ठीक है, तो सीमेंट पर पानी के साथ अभिक्रिया रासायनिक क्रिया करता है और धूप में रखने पर सख्त हो जाता है, जिससे सीमेंट को दोबारा पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अतः इसलिए यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब इसे फिर से उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता है, मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। इसके आगे चैप्टर क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो चैनल के नीचे कमेंट करिए।